क्या आपने अपने घर का वास्तु ठीक कराया? क्या आपने अपने फैक्ट्री का वास्तु ठीक कराया? क्या आपने अपने शॉप का वास्तु ठीक कराया? ये ठीक कराया शब्द कहाँ से आया? तो दोस्तों, क्या वास्तु कोई इंसान है या देवता जिसे ठीक करने की जरूरत है, यानी वो बिगड़ा हुआ है? तो दोस्तों, आज हम इसी सब्जेक्ट में बात करेंगे। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु को ठीक क्यों किया जाता है, या वास्तु क्या नहीं, वास्तु कौन है। तो दोस्तों, मेरा नाम भावना मिश्रा है। मैं एक वास्तु कंसल्टेंट एंड एस्ट्रोलॉजर हूँ। आज मैं आपसे वास्तु कौन है इस सब्जेक्ट में बात करूंगी। हम कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वास्तु कौन है। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की थी, वहां पे तो इस सृष्टि पे बहुत से जीव जंतुओं की रचना हुई। उन जीव जंतुओं को रहने के लिए निवास स्थान की जरूरत थी। आप देखेंगे कि जानवर हो या इंसान, कोई भी जीव को रहने के लिए निवास स्थान लगता है। जैसे सांप अपने बिल में रहता है, चूहे अपने बिल में रहते हैं, जानवर जंगल में रहते हैं, पंछी भी अपना घोंसला बनाते हैं, चींटी बाम्बी बनाती है, दीमक बाम्बी बनाते हैं। ऐसे ही इंसान जो है वो घर बनाते हैं। तो दोस्तों, ये घर जो है हमारा आपका निवास स्थान है। कर्म करने के लिए हमें अपने दुकान या फैक्ट्री में जाना होता है, वो हमारा कर्म स्थान है। यानी वो भी एक ऐसा प्लेस है जो एक काम के लिए यूज में आता है। तो हमारा निवास स्थान, हमारा कर्म स्थान, ये खराब नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रह्मा जी ने इस निवास स्थान की रचना करने के लिए विश्वकर्मा की रचना की। विश्वकर्मा के साथ साथ उन्होंने वास्तु की भी रचना की। विश्वकर्मा जो है, आप सभी जानते होंगे, देवताओं का निवास स्थान बनाते थे। तो ऐसे कंडीशन में विश्वकर्मा को काफी प्रॉब्लम फेस होने लगी, क्योंकि अकेले वो कितना निवास स्थान बनाएंगे। मंदिर, गुरुद्वारे या कुएं, घर, ऐसी बहुत सी चीजों का निर्माण करना, ये विश्वकर्मा को वर्कलोड बहुत ज्यादा होने लगा। तो ब्रह्मा जी ने उनका एक छोटा भाई का भी निर्माण किया, जिसे कहते हैं वास्तु। दोस्तों, जब ब्रह्मा जी ने वास्तु का निर्माण किया, तो वहां पे विश्वकर्मा की हेल्प करने की बजाय वास्तु जो थे वो विश्वकर्मा के द्वारा बनाए हुए मंदिरों को, बनाए हुए घरों को, कुओं को, तालाबों को नष्ट कर दिया करते थे। ऐसे कंडीशन में विश्वकर्मा बहुत ही दुखी हुए और वो देवताओं के साथ में ब्रह्मा जी के पास गए। जब वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने विश्वकर्मा ने वास्तु का कंप्लेंट किया कि मैं तो दिन रात मेहनत करके आपके दिए हुए कार्य को करता हूँ, लेकिन ये जो वास्तु हैं मेरे काम में हेल्प करने की बजाय मुझे बहुत परेशान करते हैं। यानी कि मेरे द्वारा बनाए हुए घरों को, निवास स्थान को ये तोड़ देते हैं। ऐसे कंडीशन में मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने वास्तु को बहुत समझाने की कोशिश की कि ऐसा मत करो, लेकिन वास्तु थे शरारती, उन्हें ये सब करने में बड़ा मजा आता था। तो इस ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने जितने भी देवी देवता थे, जितने भी मतलब 45 देवतास, 45 देवतास ऐसे थे जिनको लेके ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष को बांधा। उन्हें बांधने के बाद में उन्हों को औंधे मुंह जमीन पे गिरा दिया, यानी मुंह के बल वो जमीन पे गिर गए। चारों तरफ उनके शरीर पे वो 45 देवताओं ने अपना निवास स्थान लिया। तो दोस्तों, ऐसे कंडीशन में
वास्तु पुरुष रोने लगे, कहने लगे कि मुझे तो कोई काम ही नहीं है, मुझे भूख लगती है, मुझे भोजन नहीं मिलता और मैं तो खाली हूँ, मेरे पास तो कोई काम नहीं है, तो मैं क्या करूँ। ऐसे में ब्रह्मा जी को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हें भूख लगती है और तुम्हारा पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, ऐसे कंडीशन में जो भी घर विश्वकर्मा द्वारा या किसी के भी द्वारा बनाया हुआ होगा लेकिन उसमें वास्तु दोष होगा, तो ऐसे घरों का तुम भक्षण करोगे। अर्थात जो भी घरों में वास्तु दोष होता है और इंसान प्रॉब्लम में जाता है तो उस घर का भक्षण होता है जो वास्तु पुरुष द्वारा होता है। तो दोस्तों, वास्तु जो है को ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो वास्तु खराब होने पे उस घर का विनाश होने लगता है। एक ये कथा थी। इसके साथ साथ एक दूसरी कथा भी आती है। अंधकासुर और शिव जी में जब फाइट होने लगी थी, मतलब लड़ाई होने लगी थी, तो आप जानते होंगे कि अंधकासुर जो है वो भगवान शिव का ही अंश था, तो दोनों ही समान रूप से ताकतवर थे। अंधकासुर और शिव जी का लड़ते लड़ते जब पसीना निकला तो दोनों के पसीने के मेल से वास्तु पुरुष का जन्म हुआ। वास्तु पुरुष का जन्म होने पे वो इतना ज्यादा भूखा था कि वो पूरी सृष्टि को खाना चालू कर दिया। तो सभी देवता डर गए कि ये तो एक अलग ही विनाश रूप से पुरुष ने जन्म लिया है, और सारे देवताओं ने मिलके ब्रह्मा जी के पास गए, वहां पे गुहार लगाई कि हे ब्रह्मा, हमें एक ऐसा देवता या ऐसा राक्षस आ गया है जो पूरी सृष्टि को खाते जा रहा है, तो कृपया करके हमें इससे बचाओ या हमारी रक्षा करो। तो ब्रह्मा जी ने उन 45 देवता के साथ में जाके वास्तु पुरुष को बांधा, उसे गिराया और वास्तु पुरुष को ये वरदान दिया कि जो भी घर में, जो भी फैक्ट्री में या जो भी स्थान पे वास्तु दोष होगा, यानी तुम्हारे सर के पास में अगर, यानी नॉर्थ ईस्ट में जहाँ वास्तु पुरुष का सर होता है वहां पे गंदगी हो गई, या जहाँ वास्तु पुरुष का जो साउथ वेस्ट है वहां पे वास्तु पुरुष का पैर है, अगर वहां पे गंदगी हो गई या वहां पे ऐसी चीजें हो गई या वास्तु के अनुसार घर, मकान या फैक्ट्रीज नहीं बनी है और वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो वास्तु दोष क्रिएट करती हैं, तो ऐसी जगहों पे वास्तु पुरुष उन सारी चीजों का भक्षण करना चालू कर देता है। ये वास्तु पुरुष को वरदान है। तो दोस्तों, वास्तु यही है जिसे ठीक कराना पड़ता है, मतलब वो बिगड़ैल बच्चा है जिसे ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और इसको सही रखने के लिए, ये आपको प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप शुरुआत में ही अपने घर का, मकान का, फैक्ट्रीज का, अपने शॉप का वास्तु दिखा के ही आगे की जर्नी को शुरू करें। परिवार, घर उसी में परिवार जो है हमारा उसी घर में रहता है, अगर उसमें हमें कहीं भी कोई भी कमी हो जाती है तो हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं। यानी हमारा परिवार, हमारी फैमिली ही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो दोस्तों, अगर हम उस वास्तु अनुसार नहीं चलेंगे तो हमारे परिवार में इस चीज को लेके बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। दोस्तों, फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न होते हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम होती है, पति पत्नी में नहीं बनती है। दोस्तों, माँ बाप का बच्चा माँ बाप का नहीं सुनता। दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप शॉप में हो, फैक्ट्री में हो, तो वहाँ पे तमाम प्रकार की मुश्किलें का सामना करना पड़ता है। ये सारी मुश्किलें इसीलिए आती है
क्योंकि आपका वास्तु वहां पे खराब है। दोस्तों, जिस प्रकार से 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है, उसी प्रकार से उन्हीं 5 तत्वों से हमारा घर, हमारा मकान बनता है। अगर 5 तत्वों में से एक तत्व भी हमारे एलिमेंट्स खराब हो जाए तो हमको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सफर करना पड़ता है। तो दोस्तों, उसी प्रकार से अगर हमारे घर में एक भी एलिमेंट खराब होता है तो ऐसे कंडीशन में हमारा वास्तु दोष क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सफर करते हैं। तो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे ऐसे ही अच्छे और इंफॉर्मेटिव स्टोरी और वीडियो के साथ में। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कमेंट में जरूर बताओ कि आपको कैसा लगा और मैं आपको किस प्रकार से और अच्छे वीडियो दे सकती हूँ। मिलती हूँ आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।